नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आजकल ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द और सूजन बहुत ज़्यादा होता है। चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो पीठ का दर्द हो और चाहे वो गर्दन का दर्द हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और लगभग अगर 3 में से 1 पेशेंट को आप पूछेंगे ना, तो उन्हें दर्द ज़रूर होता है। चाहे वो सर्वाइकल का पेन हो या थोरेसिक रीजन में पेन हो या लंबर रीजन में पेन हो। आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल इतना हो क्यों रहा है, दर्द इतना कॉमनली रीढ़ की हड्डी में हो क्यों रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की, क्यों प्रॉब्लम हो रही है स्लीप डिस्क की, डिजनरेशन की, हर्निएशन की और स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम इतनी क्यों हो रही है, क्या कारण है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं बिना दवा के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर फिर भी आपको दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए शुरुआत में, और फिर बताऊंगा कि अगर फिर भी दर्द है शुरुआत में थोड़ी सी आप मेडिसिन लेके जब आप ठीक नहीं होते तो फिर क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्ग है और ज़रूर इसको आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं आज पूरा डिस्कस करूँगा। अगर आपको लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, अगर आपको पीठ में मतलब थोरेसिक रीजन में प्रॉब्लम है, और अगर आपको सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो हो क्यों रही है और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइन में अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो स्पाइन के मोस्टली 3 भाग हैं जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। मतलब ऊपर गर्दन, बीच की पीठ और नीचे की कमर। ये 3 पार्ट होते हैं स्पाइन के। और इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है, एक तो सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम है स्टिफनेस। आसपास की जो मसल्स हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर को एक तरह से संभाल के रखती हैं, पूरे शरीर को संभालती हैं। पूरा ऊपर का जो शरीर है इसी से संभलता है, उसके सपोर्ट बना के रखता है। तो मसल्स में स्टिफनेस बहुत कॉमनली आ जाता है। जैसे कि अगर आप खेलेंगे, कूदेंगे, लंबे समय तक बैठेंगे, लंबे समय तक मोबाइल देखेंगे या लंबे समय तक टीवी देखेंगे या थिएटर में जाके आप पिक्चर देखेंगे बहुत लंबे समय तक, तो आपको स्पाइन में प्रॉब्लम होगी। मोस्टली सर्वाइकल में जो आपको इस रीज़न में, गर्दन के रीज़न में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होगी, क्रैम्स आएंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो मसल स्टिफनेस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे यहाँ हो, चाहे पीठ में हो, चाहे आपके बैक में हो। तो बहुत कॉमन है मसल स्टिफनेस। एक तो ये, उसमें आपको सिर्फ दर्द होता है, आप तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, दर्द ठीक हो जाता है। तो अगर आपको मसल स्टिफनेस है तो ये होता रहता है बीच बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बना रहता है। आप कुछ मालिश करते हैं, आराम करते हैं, सोने जाते हैं, सुबह आपको आराम लग जाता है। कई बार कैल्शियम और विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी के कारण भी आपको रेगुलर मसल स्टिफनेस होती है। तो पहला मसल स्टिफनेस। दूसरा स्लीप डिस्क। स्लीप डिस्क के कारण आपको स्पाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपके डिस्क हर्निएशन जिसको बोलते हैं। तो स्पाइन में वर्टिब्राज होते हैं और उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। कई बार झटका लगने से, गिरने से, या आपके एक पॉइस्चर हमेशा बना के रखने से, अगर आप बैठे रहते हैं 12 घंटे, कंप्यूटर चलाते हैं, या आप टीचर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप वकील हैं, मोस्टली आजकल सभी यही प्रोफेशन में हैं, तो बैठने का बहुत कॉमन सबको रहता है। और या आप बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं या बहुत ज़्यादा कार चलाते हैं
तो आपको झटके लगते रहते हैं, आपके स्पाइन में स्टिफनेस बनी रहती है जो मैंने पहले बताया। फिर जब स्टिफनेस बढ़ जाती है तो स्पाइन में बल्जिंग हो जाती है, स्लीप डिस्क हर्निएशन हो जाता है, और वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो थोड़ी सी बाहर ऐसे बाहर निकल आती है। और क्योंकि स्पाइन के जस्ट बगल से पूरे नर्व जाती हैं हमारे शरीर की, और वो नर्व हर पूरे शरीर में दौड़ती है, तो वो जो डिस्क है वो बल्ज होने के कारण उस नर्व को दबाती है, नस को दबा देती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि L4 L5 में जो है वो नस दब गई है, मेरी नस दबी हुई है इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, पैरों में सुन्नपन आ रहा है, नमनेस आ रही है, ये आपने बहुत सुना होगा। तो वो नस दब जाती है, और जिस पॉइंट पे, क्योंकि वो शुरुआती पॉइंट होता है और फिर वो नस पूरे शरीर में दौड़ती है, तो जिस पॉइंट पे वो दबती है वहाँ पर सूजन आ जाती है, और जब सूजन आ जाती है तो उस नस में पूरे में दर्द और सुन्नपन, नमनेस होता है। तो ये डिस्क बल्जिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तीसरा, डीजनरेशन। अब धीरे धीरे क्या होता है, बल्जिंग हुई, आपने इग्नोर किया, हल्का फुल्का दर्द रहा, चलता रहा, तो धीरे धीरे जो डिस्क दोनों के बीच का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और डिस्क की जो शेप एंड साइज़ सब पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है, और बहुत ज़्यादा नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण फिर नमनेस होता है। कई बार तो ये कंडीशन आती है कि आपको वहाँ पर पैर जैसे है लड़खड़ाने से लगते हैं, या हाथ में बिल्कुल जान से ही नहीं रहती, तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं। तो मोस्टली ये होता है। और एक जो बीमारी है वो है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक तरह का ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें आप जब टेस्ट कराते हैं HLA-B27 तो वो पॉजिटिव आता है। उसमें क्या होता है कि आपके ही शरीर के जो ऑटोइम्यून है, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी है, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो शरीर को बीमारियों से बचाती है, बैक्टीरिया वायरस से बचाती है, उसे ऐसा लगता है कि आपके स्पाइन वर्टिब्रा जो है वहाँ पर किसी तरह का ख़राब स्थिति है, और वो ऑटोमेटिकली ही जाके वहाँ पर अटैक कर देता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, धीरे धीरे डिस्क हर्निएशन होने लगता है, धीरे धीरे स्पाइन जो है वो बेंड होने लगती है, पेशेंट ऐसे बेंड हो जाता है, काइफोसिस की कंडीशंस हो जाती है। तो HLA-B27 पॉजिटिव है तो 18-19 साल के जब होते हैं तब आपको दर्द होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्पाइन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, लंबर की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको काइफोसिस की कंडीशन आती जाती है, आप झुकने लगते। तो HLA-B27 के कारण भी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो ये थे मोस्टली कारण, कॉजेज़। लेकिन सबसे जो कॉमन कॉज है वो है स्टिफनेस और डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग। ये होता क्यों है? सबसे पहले आजकल इतना हो क्यों रहा है? इसके 3 कारण हैं, प्रमुख 3 कारण हैं। पहला, विटामिन डी और विटामिन B12 और कैल्शियम की डिफिशियंसी। पहला कारण ये है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होता है पेट में। उसके बाद हम धूप में ज़्यादा जाते नहीं हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता, विटामिन D3 नहीं मिलता। तो कॉमनली हर व्यक्ति का, मतलब लगभग मान लीजिए कि 100 में से 90% व्यक्तियों का विटामिन D3 बिल्कुल कम होता है, और कैल्शियम भी कम होता है। तो फिर वो शरीर जो है आपके बोन से कैल्शियम लेने की ज़रूरत उसको, क्योंकि कैल्शियम चाहिए आपके नर्व को एक्टिव रखने के लिए, शरीर को एक्टिव रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। तो वो बोन से लेना चालू होता है, तो बोन पोरस हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, और फिर उसके कारण बोन में पेन होता है, और धीरे धीरे डिजनरेशंस होने लगता है। वर्टिब्रा की बोन अगर पोरस हुई, हल्की हुई, तो बहुत दिक्कतें होती है, डिजनरेशन, बल्जिंग, सब कुछ होता है। दूसरा, पॉइस्चर। आप ऐसी कुर्सियों में बैठते हैं जैसे कि मैं बैठा हूँ, ऐसे हिलती रहती है, धीरे धीरे अलाइनमेंट इसका ख़राब हो जाता है। ऑफिस की कुर्सियाँ रहती हैं, अलाइनमेंट ख़राब रहता है, उसमें बैठे रहते हैं 8-8 घंटे, कभी इधर से झुक के। अब उसको मोस्टली क्या होता है कि हमारा शरीर ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करने के लिए हर जगह इतना तत्पर रहता है कि वो अडेप्टेशन कर लेता है, बैठने में भी इधर उधर करके, और ऐसे पॉइस्चर थोड़ा सा आपका ख़राब हो जाता है, जिसके कारण डिजनरेशन और बल्जिंग होने लगती है। और जैसे गद्दा है आपका सोने का, उसमें भी
दिक्कत है, या आप मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं, लैपटॉप बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ऐसे एक ही पॉस्चर में आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉजेज़ हैं। अब सीधा चलते हैं, इसका इलाज क्या है। पहला, पॉस्चर को आप सही करें। ज़्यादा देर मोबाइल मत चलाएं, मोबाइल चलाएं तो सामने रख के चलाएं, सीधा सिर रहना चाहिए। टीवी देखें तो सामने देखें, ज़्यादा मत देखें। सबसे पहला पॉस्चर अपना सही करें। जो आप कुर्सी यूज़ कर रहे हैं उसको देखें कि उसका अलाइनमेंट ख़राब है तो दूसरी यूज़ करें। अगर ख़राब नहीं है तो आप थोड़ा सा, जैसे लगातार बैठे नहीं, थोड़ी देर खड़े होके ऐसे टहल के फिर आके बैठ जाए, तो इससे काफ़ी आपको आराम लगेगा। एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। टहलना कम से कम चाहिए 1 घंटे, आधे घंटे, जितना भी आपको टाइम मिले टहलें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, स्पाइन की एक्सरसाइज करें। सब जानते हैं, नेट पे अवेलेबल है। हल्की एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि गर्दन ही फोड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं। हल्की एक्सरसाइज जिससे आपके ब्लड फ्लो स्पाइन का अच्छा रहे, तो डिजेनरेशंस नहीं होंगे, और अगर है तो वो हील भी हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी आराम नहीं लग रहा है, एक्सरसाइज से भी आराम नहीं लग रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज आपने 1-2 महीने करके देखी है, उससे आराम नहीं लग रहा है, ना ही पोस्चर चेंज करने से आराम लग रहा है, तो फिर आप मेडिसिन का उपयोग करें। मेडिसिन को लेने से पहले आप डायग्नोस कराएं कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए B27 का टेस्ट कराएं, MRI कराएं, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या समस्या है, और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लें। होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती हैं। पहला, अगर सिर्फ आपको स्टिफनेस है, सिर्फ दर्द है, तो आपको सिर्फ तेल लगाना चाहिए। एक रूमाकोन ऑयल आता है, उसे आप लगा के देखें। जहाँ पर भी दर्द हो आपके स्पाइन में, वहाँ पर आप रेगुलर दिन में 3 बार इससे मालिश करें, और 2-3 दिन करें, आराम लग जाए तो इसे कंटिन्यू करें 10-12 दिन तक। ठीक हो जाए तो बंद कर दें, बाकी आप एक्सरसाइज करते रहिए। पॉस्चर चेंज ज़रूर करिए, जिससे पॉस्चर आपका अच्छा हो जाए और जिससे समस्या ना हो। अगर उसके बाद भी आपको आराम नहीं लगता है, तो फिर आप मेरा स्लीप डिस्क कॉम्बिनेशन यूज़ करें। आप यूट्यूब पर सर्च करें स्लीप डिस्क कॉम्बिनेशन डॉक्टर कीर्ति विक्रम, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन बना के आप लगभग 5 बूंद थोड़े से पानी में, 1 चम्मच पानी में दिन में 3 से 4 बार लें। दर्द ज़्यादा है तो 5 बार भी आप ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और हालांकि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब उसके साथ आपको एक और दवा लेनी है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो स्पॉन्डिन ड्रॉप लेनी है, 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार। और अगर आपको लंबर की प्रॉब्लम है या थोरोसिस की प्रॉब्लम है, तो आपको R70, डॉक्टर रेक्वे की R70 ड्रॉप लेनी है। ये भी 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार। साथ में रूमाकोन ऑयल सुबह शाम लगाना है। एक होम्योकैल टैबलेट आती है SBL की, कैल्शियम की टैबलेट है, चाहे तो वो ले लीजिए, चाहे तो कैलकेरिया फॉस ले लीजिए। अगर होम्योकैल लेते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप 2 गोली सुबह दोपहर शाम चूसें। ये मेडिसिन आप 15 दिन लीजिए, आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें 3 से 4 महीने तक। चाहे डिस्क बल्जिंग हो या हर्निएशन की प्रॉब्लम हो, आपको आराम ज़रूर लगेगा। इसके अलावा अगर आपको HLA-B27 पॉजिटिव है तो डॉक्टर रेक्वेक की R11 ड्रॉप ऐड करें, स्पॉन्डिन और होम्योकैल और मेरा स्लीप डिस्क कॉम्बिनेशन के साथ 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार। तो ये मेडिसिन आप 15 दिन लीजिए। HLA-B27 पॉजिटिव है तो 15 दिन लीजिए, आराम लगे तो इसे फिर हमेशा लेते रहें, कुछ महीनों तक या 1-2 सालों तक, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है, इसमें समय ज़रूर लगता है। और अगर आपको जल्दी आराम चाहिए तो थोड़ा फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे आपको जल्दी आराम लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।